स्किन और बालों की हिफाजत के लिए कुदरती ऑयल का इस्तेमाल बढ़ रहा है। ऑर्गेनिक ऑयल का इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए, क्या ये ऑयल घर में भी आप बना सकते हैं या नहीं बना सकते, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साइमा आदिल हैं, जो ऑर्गेनिक ऑयल बनाती भी हैं और उसको ऑनलाइन सेल भी करती हैं। साइमा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू मुनीबा, आपने मुझे शर्फ बख्शा अपने शो में बुलाने के लिए। साइमा, सबसे पहले तो मुझे बताइए, ये जो आप ऑर्गेनिक स्किन और हेयर ऑयल बना रही हैं, तो इसमें जो ऑर्गेनिक से क्या मतलब है, क्या मुराद है, और ये जो ऑर्गेनिक चीजें आप इसमें डाल रही हैं, क्या ये बाजार में आसानी से मिल जाती हैं? जो ऑर्गेनिक का मतलब होता है प्योर, बिल्कुल नेचुरल, फितरत के करीब। ये चीजें होती हैं हम खेतों से, फसलों से लेते हैं और उनका हम ऑयल बनाते हैं। बाजार में ये जो होती है, बाजार में ये चीजें मिल जाती हैं, लेकिन मैं बाजार से नहीं लेती। मेरे वेंडर्स हैं, मेरे ब्रोकर्स हैं, मेरे सप्लायर्स हैं, जो कि पंजाब से, बलोचिस्तान, यहाँ तक कि अफगानिस्तान से जाकर ये चीजें फसल के मुताबिक लेके आते हैं और फिर उनका मैं ऑयल अपनी लेबोरेटरी में निकलवाती हूँ। ठीक है, और मुझे बताइए, आपको ये रेंज मुतारिफ करवाने का ख्याल कैसे आया, और ऑर्गेनिक ऑयल्स की मार्केट में इसकी कितनी डिमांड है? सबसे पहले तो मुझे बताइए, ख्याल कैसे आया इसका? ख्याल कैसे आया, मैं आपको ये बताती हूँ। ये तो आपने मेरी लाइफ स्टोरी अगर आप कहते तो फिर लाइफ स्टोरी इतनी बता देती हूँ। जी जरूर। जी एक्चुअली मैं बड़ी यंग एज में विडो हो गई थी और मेरे 3 बच्चे थे, छोटे थे, तो मैं उनकी परवरिश में लग गई और मैं अपने लॉस के साथ रही। और मेरे लॉस माशाल्लाह बहुत, आई एम वेरी ब्लेस्ड कि बड़े अच्छे लोग हैं और बड़े अच्छे लोग हैं। उन्हें मेरे बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत की और मैंने बड़ा किया। जैसे मेरे बच्चे बड़े होते गए, माशाल्लाह मेरी 2 बेटियों की शादियां हो चुकी हैं। ठीक है। मेरा बेटा भी अपना ऑन द ओन है। तो मुझे दिल में ख्वाहिश थी कि मैं एज अ हाउसवाइफ को घरदारी पे लगी रही, मैंने कोई अपना कैरियर नहीं बनाया। तो मुझे शुरू से ख्वाहिश थी कि मुझे अपने पांव पे खड़ा होना है, मुझे कुछ ना कुछ करना है। तो मुझे स्किन के बारे में बहुत दिलचस्पी थी, हेयर केयर के बारे में मुश्किल आर्टिकल्स पढ़ती रहती थी। और मेरे ज़माने में इतना फेसबुक और ये इंस्टाग्राम नहीं था, तो मैंने इसको रसायल खरीदती थी, घंटों खड़े जाके फार्मेसी में खड़े होकर इनके बारे में पढ़ती रहती थी। तो मैंने ऑनलाइन कोर्सेज भी किए हैं। मैं इसलिए मैंने उसको अपना पैशन बना लिया, बालों का और हेयर केयर का पैशन। और मैं इसे पढ़ती रहती कुछ ना कुछ। तो मुझे शौक आया। मेरे दोस्त हल्का बाप बहुत अच्छा था, मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत मुझे इनकरेज किया कि तुम इस फील्ड की तरफ आओ। तो मैंने दोस्तों के कहने पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये कदम उठाया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ अरसे के अंदर ही इतनी पॉपुलैरिटी मिल गई इस्लामाबाद में कि मैंने अब मैं सोशल मीडिया पे आना स्टार्ट हुई हूँ। मैंने फेसबुक पे स्टार्ट किया है और मैंने इंस्टाग्राम पे स्टार्ट किया है। औरतों को कुछ ना कुछ अपने लिए करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है और करना भी चाहिए, और जिस तरह आप भी करिए, इस तरह हम चाहते हैं कि बाकी भी औरतें वो बाहर निकले और इस तरह के काम करें। तो मुझे बताइए, ये जो ऑर्गेनिक ऑयल्स हैं, इनकी कितनी डिमांड है लोगों में? जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, जैसे जैसे वक्त तरक्की कर रहा है, तो आपको पता है कि ये कितने ज्यादा पेप्साइड्स वगैरह हमारी फसलों वगैरह में, और हमारी इतनी नाकिस ग़िज़ा है, हमारे हार्मोन चेंजेस होते हैं, हमारे मेनोपॉज के बाद हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं, एनीमिया है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है हमारी बॉडी में, और नाकिस ग़िज़ा, हम लोग हेल्दी खाना नहीं खाते। बिल्कुल। उससे हमारे इतने ज्यादा बालों को, स्किन को मुतासिर हो गया कि ये हमें सोचने में मजबूर कर दे कि हमें फितरत के करीब जाना चाहिए, नेचर के करीब जाना चाहिए। और इनकी इतनी डिमांड है, हर कोई ये ले रहा है। मेरे अपने मार्केट में 25 से 30 कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन जो चीज प्योर होगी वही सेल होगी। लेकिन मुझे बताइए, तो हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि अगर मार्केट में देखा जाए तो मार्केट में बहुतात पड़ी हुई है इस तरह की, एग्जैक्टली इस तरह की चीजों की, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये चीज ठीक है और ये चीज ठीक नहीं है? बिल्कुल आपने ये सही कहा। अगर आप कस्टमर को एक चीज प्योर देंगे, उसमें आप कोई डाइल्यूट नहीं करेंगे, कोई कंसंट्रेशन नहीं डालेंगे। वो चीज जैसे अनियन ऑयल है, वो आपने एग्जैक्ट अनियन की अर्क से निकालना है, उसमें आप कोई चीज डालेंगे नहीं। ठीक है। प्योर होगी तो कस्टमर बार बार आपके पास वापस आएगा। हाँ, उसमें फ्रेग्रेंस नहीं होगी, उसमें सिर्फ अनियन ही की खुशबू होगी। सेसम सीड होगा तो उसमें सेसम सीड ही की खुशबू होगी। कस्टमर आपके पास बार बार दोबारा आएगा। उनको अगर बेहतरी होगी बालों की, तो वो व्हाई नॉट वो, बिकॉज अगर छोटी सी चीज आप किसी नॉर्मल चीज को भी सेल करते हैं, नॉर्मल सी पैकिंग में, अगर चीज अच्छी होगी तो कस्टमर बार बार आएगा। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि पूरी मार्केट भरी हुई है, बिल्कुल ऐसी है। जो चीज अच्छी है वो नजर आती है। बिल्कुल। और मुझे बताइए, जिस तरह इसमें आपके जो ऑयल्स हैं, इसमें कोई केमिकल यूज नहीं होता? नहीं, मैं 100% अपनी इस चीज के बारे में कह सकती हूँ कि मेरा 100% प्योर है। ये मेरे वेंडर्स, मैं फिर दोबारा कहती हूँ, सप्लायर्स जाके ऑल ओवर पाकिस्तान जाके ये खेतों से खरीदते हैं। लोग 100 रुपीज में खरीदते, तो मैं 120 में खरीदती हूँ। उनको 20% फायदा देती हूँ, इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि जितने ये गरीब किसान
ये गरीब औरतें जो ये काम कर रही हैं तो उनको फायदा पहुंचे, वो आगे बढ़े। बिल्कुल। और साहिबा, क्योंकि हमने ये इस तरह के बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स देखे हैं ना जो कहते हैं कि हम लोग ऑर्गेनिक ऑयल्स बना रहे हैं, ऑर्गेनिक चीजें हम लोग बेच रहे हैं, लेकिन उनमें केमिकल्स भी यूज होते हैं और बाद में फिर लोग शिकायत करते हैं कि हमें इस तरह की चीज आई और हमारी स्किन खराब होगी। तो मुझे ये बताइए, जो केमिकल्स जो लोग यूज करते हैं वो कितना नुकसानदेह है हमारे लिए, हमारी स्किन के लिए? स्किन रैशेस होती है, स्किन रैशेस हो जाती है, एलर्जीज हो जाती है, स्किन रेड हो जाती है, कई दफा आपकी स्किन के खलिए डेड हो जाते हैं। मेरा बिल्कुल पैराबेन फ्री है, टॉक्सिक फ्री है, प्योर है, ऑर्गेनिक है। आप लैब से टेस्ट करवा लें, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 100% अभी फिर दोबारा कहूँगी कि मेरी बिल्कुल प्योर है चीजें। तो आपके जो तैयार करदा ऑयल्स हैं, ये हमें बताइए कि कितने अरसे तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं? जी, मेरे तैयार करदा ऑयल्स में आपको ये बताती हूँ कि मेरे जो सीड्स और नट्स वगैरह मैं हासिल करती हूँ, उनको मैं फ्रेशली स्क्वीज करवाती हूँ, कोल्ड प्रेस्ड होते हैं वो, और ये आप 6 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं 3 महीने से ज्यादा अपने शेल्फ से हटा देती हूँ। अच्छा, मैं दोबारा करवाती हूँ। अच्छा, ठीक है। तो आप पहले उनकी जो स्किन टाइप वो चेक करती हैं, उनसे पूछती हैं, देन उनको कोई ऑयल रिकमेंड करती हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, मैं किस स्किन के मुताबिक उनको ऑयल्स देती हूँ। एंटी एजिंग के डिफरेंट ऑयल्स होते हैं, ठीक है, सर्दियों के डिफरेंट ऑयल्स होते हैं, गर्मियों के डिफरेंट ऑयल्स होते हैं। सर्दियों के जो मेरे टॉप फेवरेट अगर आप कहते हैं तो मैं उनके बारे में आपको बताती हूँ, और गर्मियों के मेरे अपने टॉप फेवरेट ऑयल्स हैं जो कि मेरे क्लाइंट्स में बहुत मशहूर हैं। और मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरा बिल्कुल वर्ड ऑफ माउथ है, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को दे रही थी, ठीक है, लेकिन वो मेरी इतनी अल्हम्दुलिल्लाह पॉपुलैरिटी हुई क्योंकि मेरी चीजें बहुत पसंद की जा रही हैं, तो मैं अब जाके सोशल मीडिया पे आई हूँ। और पहले मैं फ्रेंड्स वगैरह में शो क्या करती थी, अच्छा, लेकिन अब मुझे हुआ कि नहीं, मुझे इस काम को लेके आगे बढ़ना चाहिए कि व्हाई नॉट, कि हम अपनी स्किन का ध्यान रखें, because we should love ourselves and we should believe in ourselves। हमें अपने आप पे एतमाद होना चाहिए और हमें अपने आप से प्यार करना चाहिए, और तो ये चीजें फैलाओ। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे साहिबा बताइए, जो आपके ऑयल्स हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? वो मॉर्निंग में लगाए जाते हैं, वो नाइट में लगाए जाते हैं, या कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग? नहीं, डिफरेंट ऑयल्स का डिफरेंट होता है। जैसे विटामिन ई ऑयल मेरा सर्दियों का हॉट फेवरेट ऑयल है, मतलब कि वो बहुत उसमें फैट सॉल्युबल कंटेंट है, वो स्किन की इलास्टिसिटी को एनहांस करता है, स्किन कोलेजन को प्रोड्यूस करता है। अगर आप स्किन में लगाएं, वो जो ऑयल है वो रात को लगता है, ठीक है, आपको आप अपने किसी भी नाइट क्रीम में लगा ले, मॉइस्चराइजर में लगा ले, या ऑलिव ऑयल में मिक्स करके आप आंखों के नीचे लगाएं, तो आपके ये डार्क सर्कल्स और ये क्रो फीट्स वगैरह सब चले जाएंगे। आप अपनी लाफ लाइंस पे लगाएं तो आपकी लाफ लाइंस बेहतर हो जाएगी। ये प्योरली है सर्दी का ऑयल, लेकिन ये गर्मियों में भी आप 2-3 कतरे डाल सकते हैं। अगर आपने बालों में लगाएंगे तो आपके बाल बेहतर होंगे, किसी भी ऑयल में डाल के अपने बालों में लगाएं। मेरा एक फेवरेट ये है, और सेकंड जो मेरा फेवरेट है वो एर्गन ऑयल है सर्दी। अच्छा, तो अभी आपका कौन सा ज्यादा जो ऑयल है वो बिक रहा है? विटामिन ई ऑयल, अनियन ऑयल, एर्गन ऑयल, जोजोबा ऑयल, ये सब मेरे टॉप फेवरेट ऑयल्स हैं। तो ये जो ऑयल्स आप बनाती हैं साइमा, मुझे बताइए, जब तैयार करती हैं तो इसके लिए आपने कोई कोर्स वगैरह किया हुआ है, या जो आपके वर्कर्स हैं उनकी खिदमत सर अंजाम लेती हैं आप? बिल्कुल। मैंने आपको कहा था कि मुझे शौक पैदा हुआ ना ये क्योंकि सीखने सिखाने का अमल तो सारी उम्र जारी रहता है। मैंने ऑनलाइन कोर्सेज भी किए और मैं एनरोल भी हूँ, मैं अभी कर रही हूँ और भी कर रही हूँ। और जो मेरे दो वर्कर्स हैं बड़े ही खुदादर्स और बहुत ही नेक इंसान हैं, वो उनके आबोजदाद इस काम में हैं। वो जो हमारी टीम वर्क है, आबोजदाद इस काम में है, तो उन्होंने मुझे काफी हेल्प की। वो कहते हैं ना अलिफ बे, इन बीजों के तेलों के अलिफ बे से वाकिफ थे, उन्होंने हेल्प की, कुछ मेरी रिसर्च थी, हमने टीम वर्क के तौर पे काम किया है। और मैं उनकी भी हेल्प करी हूँ, और वो आगे से और लोग, गरीब लोग हेल्प कर रही थी। तो मुझे बताइए, जी हम इस चीज को एक छोटी चीज नहीं समझ रहे, इसको एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के। मेरा जो मकसद है कि मैं पूरे पाकिस्तान में इस चीज को फैलाऊं और लोगों को प्योर चीज हासिल हो। तो मुझे बताइए साहिबा, जब आपने अपना काम स्टार्ट किया तो इस हवाले से कोई आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा? कोई हसल या कोई इस तरह की चीज हुई आपके साथ? हाँ जी, मुझे मुश्किलात हुई थी, बिकॉज हमारा जो माशरा है वो इर्द गिर्द मर्दों के इर्द गिर्द घूमता है, और कारोबारी सरगर्मियों में मर्दों को बहुत फरोग दी जाती है। और लेकिन इस्लाम और तेजी से तरक्की करती हुई दुनिया इस बात का तकाजा करती है कि औरतों को जो माशी और माशरती हुकूक अल्लाह ताला ने उसके बाद कानून ने दिए, हमें उसके लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। तो इस दफा औरतों को फॉर ग्रांटेड पहले लेते थे, लेकिन अब फिर कम लेते, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स मुझे आई हैं जी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों की दुआओं से, मेरी मेहनत से, और मेरी ये जो 2 सप्लायर्स है इनकी दुआ से मैं आराम से निकलती आ रही चीजों से। तो मुझे बताइए, जिस तरह की ये कोरोना की सूरत हाल चल रही है, तो इसमें कोई आपको मसला पड़ा आपके बिजनेस पे? नहीं, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया है तो मेरा बहुत अच्छा रहा। तो जो आप चीजें बाहर से मंगवाती थी वो आसानी से आ जाती थी? जी, मेरा जो लोगो है ना वो गोर ऑर्गेनिक बाय लोकल,
कि मैं कोशिश करती हूँ अपने मुल्क को प्रमोट को, लेकिन कुछ ऑयल ऐसे हैं अगर आप कहें तो मैं उनका नाम आपको बता देती हूँ जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। जैसे विटामिन ई ऑयल वो चाइना से आता है, और फ्रैंकिनसेंस ऑयल वो चाइना से आता है जी। मोरक्को एर्गन ऑयल तो आपको पता होगा, वो नट्स से जो निकाला जाता है मोरक्को से, वो मोरक्को से आता है। रोज़म आता है जी हंगरी से, और होबा आता है यूके से। तो नहीं, मुझे प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरे स्मूथली आते रहे। और जब पाकिस्तान में तो मैं फ्रेश निकलवा के देती रही हूँ जी। तो जिस तरह साइमा अब आगे देख रहे हैं हम लोग, गर्मियाँ आ रही हैं और गर्मी में ऑलरेडी हम लोग जब बाहर निकलते हैं तो हमारे स्वेटिंग के साथ ऑयल वैसे ही आ जाता है स्किन के ऊपर, तो इसमें किस तरह आप काम करेंगी? और ये लोगों के दिमाग में एक बात ये भी होगी कि सर्दी में तो हम मुंह पे खूब थोप के तेल लगाते हैं। एग्जैक्टली। बिल्कुल गर्मी आ रही जी, हमें तो तेलों को हटा देना चाहिए। हमारे तेल जी बिल्कुल हमारी स्किन को खराब कर देंगे। और पिंपल भी बहुत ज्यादा निकल आते हैं तेल के साथ। जी बिल्कुल आप सही कह रही। कुछ लाइट वेट ऑयल जिनको कहते हैं, जिनको हम ड्राई ऑयल्स कहते हैं, स्टर्न में, ठीक है, स्टर्न ऑर्गेनिक में ड्राई ऑयल्स कहते हैं। ये आपकी स्किन को बहुत डीप पेनिट्रेट करते हैं, लेकिन ये आपकी स्किन पे एक हैवीनेस, फैट या ऑयलीनेस नहीं, या रेजिड्यू नहीं शो करते जैसे ये हैवी ऑयल्स करते हैं। ये बहुत लाइट वेट ऑब्जर्विंग स्किन पे ऑब्जर्व हो जाते हैं। उस कैटेगरी में काफी ऑयल्स हैं जो कि मैं प्रोवाइड करती हूँ। मैं जेरेनियम ऑयल गर्मियों में देती हूँ। जेरेनियम ऑयल जो होता है वो आपकी स्किन के ऑयल्स को बिल्कुल बैलेंस रखता है। और दूसरा ऑयल जो मेरा फेवरेट है आई थिंक पूरे वर्ल्ड में, वो टी ट्री ऑयल। ये बहुत नोटेबल ऑयल है, और ये एंटीऑक्सीडेंट है, इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है जो कि आपको एक या ब्रेकआउट्स में हेल्प करता है। जेरेनियम है, और ये टी ट्री ऑयल हो गया, और एक दो और भी ऑयल्स है जो कि बहुत बेहतर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। साइमा आदिल हमारे साथ मौजूद थी। और